ग्राम है छिटहा, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और जिस खेत में खड़े हैं देखिए, इसमें कोलक 14201 गन्ना प्रजाति का पौधा था, जो अक्टूबर का बुआई का था, जो कटने के बाद अब ये पेड़ी उसकी तैयार हो रही है, जिसकी गुड़ाई हमारे जो श्रमिक बंधु हैं ये कर रहे थे। तो कितना रकबा होगा इसका? अच्छा, लमसम 2 एकड़, लमसम 2 एकड़ है। तो 4 लोग ही आप लोग इसकी गुड़ाई कर रहे हो? तो ये जो आप बता रहे हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है, जिसका ये रकबा है, तो 4 लोग ही गुड़ाई कर रहे थे या और लोग भी थे? नहीं, 4 लोग। तो ये 4 लोग अगर इसी कुदाल से गुड़ाई करते हैं तो कितना समय लग जाता है इसमें? इसमें 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। अच्छा, 2 दिन लग जाएंगे। तो एक बार इसमें जो है बीच में रोटावेटर चला दिया, यानी जो 2 फाल वाला रोटावेटर होता है वो इसमें चला दिया गया है। हाँ, 3-4 दिन, तो यानी कम समय लगेगा, यानी आधा समय रोटावेटर लगाने से बच जाता है। और अब जो ये आप कोण वाली जो है, जहाँ गन्ना है वहाँ घास है, उसके दिखा दो कैसे साफ करते हो, अगर दिखा दो जरा, आपको उसमें आ जाएगा। अच्छा, यानी यहाँ रोटावेटर चला था और जो गन्ने वाले में घास बची थी तो वहाँ पर देखिए ये कुदाल चला दे रहा है। हाँ, तो ये निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुशील कश्यप। अच्छा, सुशील कश्यप जी कह रहे हैं देखिए कि ये आधा समय लग रहा है, जो रोटावेटर, जो गन्ना गुड़ाई कहते हैं, रोटरी रोटावेटर है, जो रोटरी रोटावेटर है, क्योंकि ये ट्रेंच से बुआई थी 4 फीट की दूरी पे, और तो ये यहाँ पे 2 फाल वाला था, अगर रेजर से बोया हो तो 3 फाल वाला भी आता है। हाँ, तो ये गुड़ाई कर रहे थे। तो ये गन्ना प्रजाति कैसी लगी वैसे आप लोगों को? ठीक है। क्या खास लगा इसमें? इसकी जो है खाब बहुत अच्छी है। खाब बहुत अच्छी है। अच्छा, खाब अगर किसी की अच्छी है तो गन्ना पतला भी तो हो सकता है? पतला है लेकिन ठीक है, वजन अच्छी है इसकी। अच्छा, आप कह रहे हैं जगह मिल जाती है काफी। हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा, जगह ज्यादा मिल जाती है, यानी अगर दूरी पे है तो मोटाई ठीक मिल अगर जाएगी। ये सामान्य से बोया हो तो इतना बढ़िया नहीं होगा, ये ट्रेंच में ही कामयाब है। हाँ, आप कह रहे हैं, क्या नाम बताया था अपना? सुशील कश्यप। सुशील कश्यप जी कह रहे हैं कि अगर ये सामान्य विधि से बोया होता तो अच्छा नहीं होता, लेकिन ट्रेंच विधि से अगर बोते हैं तो ये अच्छा होता है। अच्छा होगा। ट्रेंच विधि से क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसको दूरी मिल जाती है अच्छी, इसमें खाप ज़्यादा है, इसलिए जो बढ़ता नहीं है पतला नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर नज़दीक होंगे तो जो कल्ले होंगे वो मर बहुत जाएंगे। मर जाएंगे, वो सूख जाएंगे, सूख जाएंगे। देखिए कितना ज्ञान है, और यही कृषक बंधुओं को कहता हूँ। देखिए जैसे कश्यप जी सोच रहे हैं, तो आप आ जाइए, देखिए आप आइए। और ये देखिए भाई, खेत के मालिक हैं ये फंगुरा जी, हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं नवदीप फंगुरा जी, ये खेत के मालिक हैं। अच्छा फंगुरा जी, ये जब आपने पौधा काटा तो आप तो कह रहे हैं कश्यप जी कि देखिए जितना ज्ञान हमारे श्रमिक बंधुओं को है ना, इतना कृषक बंधुओं के पास समझाते तो कहते नहीं, दूर जब बोएंगे तो गन्ना उत्पादन कम होगा। ऐसा होता है क्या? कहते ये खाली जगह क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये खाली यहाँ पे और गन्ना हो सकता था। ये बहुत जरूरी है, इस गन्ने के लिए खाली जगह बहुत जरूरी है। कितना होगा जी जी, जब ये फैलेगा तब जितना मोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे आम सहमति है, जो हमारे श्रमिक बंधु है, कहते गन्ना का दूरी पे लगाया जाए तो मोटा होगा, और गन्ना का नजदीक लगाएंगे तो कहते सरिया सिरकी जैसा होगा, यानी सेठा जैसा। तो छुलाई में होगा ना, वो वजन में आएगा ज्यादा। आप कह रहे हैं ना वो छुलाई में आएगा ना वो वजन में आएगा। वजन में नहीं आएगा। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। तो फंगुरा जी, जब आपने ये पौधा काटा था, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो अन्य कृषक बंधु हैं, वो जब उनको एक क्लिप प्रसारित करते हैं तो कहते हैं कि COL के 14201 गन्ना है, उसका कोई बढ़ता नहीं है, 4 फीट का रह जाता, 5 फीट का। तो देखो 11-12 फुट का खड़ा है। हाँ, वो सामने खड़ा भी है 11-12 फुट का, और इसमें तो और भी लंबा था। इसमें और भी ये उससे भी ज्यादा लंबा था। तो ये बाकी कृषक बंधु क्यों कहते बढ़ा नहीं पाते? तो क्यों नहीं बढ़ा पाते होंगे? ये अपना अपना जो है तजुर्बा वो नहीं, कई लोग कहते हैं कि ये बढ़ती नहीं है, और आप कहते बढ़ती है, या नकली दिखाते रहते। तो सामने खड़ा है, हमारे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगाते थे कृषक बंधु नकली है। इसमें सर सबसे मेन है सर दूरी मैटर करती है। यही सर, अगर इसको सादे रेजर से हमने बोया था तो उसमें सर गन्ने में इतनी ज्यादा नीचे से खाद होगी कि गन्ना बिल्कुल जैसे अभी बताया उन्होंने कि पतला होगी। तो इसमें सर जो प्रोडक्शन है वो ट्रेंच वाला ही है। ये वैरायटी को अगर हम 3.5 फुट या 3.25 फुट दूरी पे बोएंगे तो इसका सर लाभ है, और 3 वाली अगर सोइंग करेंगे सर तो सर इसमें प्रोडक्शन कोलक 14201 देखिए, जो ये फंगुरा जी ये भी कह रहे हैं, और जो ये कश्यप जी हैं जो देखभाल करते रहते हैं गन्नों के और काफी जानकार हैं, देखिए हमारे श्रमिक बंधु, तो ये कह रहे हैं अगर इस कोलक 14201 को अगर दूरी पे बोया जाए तो ये मोटा भी होगा और उत्पादन भी ठीक देगा। तो फंगुरा जी, अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें आपने कितना एकड़ में काटा? ये सर सितंबर में सर बोया था, और उससे पहले सर इसमें हरी खाद वगैरह काफी
थी जी हाँ, ढैंचा बोया था। जी। और हाँ, सर ढैंचा बोया था। मेहनत भी सर काफ़ी अच्छी करी थी हाँ। और टाइम से सप्लाई कर लिया सर जनवरी में। तो सर ये फैक्ट्री सप्लाई 500 कुंटल निकला। 500 कुंटल कोलक 14,201। मैं उन कृषक बंधुओं को बताना चाह रहा हूँ जो कहते हैं कि बढ़ता नहीं है, और ये बकवास शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। निकला जी, होगा। हाँ। हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए, कश्यप जी कह रहे हैं 80-90 बीघा मतलब निकला। फैक्ट्री सप्लाई सर, जो फैक्ट्री में गन्ना तुला है उसकी एवरेज सर। हाँ ठीक है, जो फैक्ट्री में जो तुला है कांटे पे वहाँ के, तो 500 कुंटल ये एकड़ में आया है। और जिसकी ये पेड़ी की तैयारी कर रहे हैं, तो फंगोरा जी इसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी होती है। पेड़ी अच्छी जी सर, पेड़ी भी अच्छी होती है सर। इसमें एक पानी लग गया है सर, एक उर्वरक पड़ गया है। अब सर बीच में कहीं कहीं खरपतवार हो गया था काफी। तो इसकी पेड़ी भी 400 कुंटल आप काट सकते हैं। 400 से कम ना कटे है, ऊपर ही कटे। देखिए कश्यप जी कह रहे हैं कि 400 से कम नहीं कटेगी। जितना ऊपर दिखा दे भैया, जी, जी। उतना ही नीचे से नहीं अब निकल सर रहा। कोशिश तो सर यही है। हाँ। 300 तक तो सर हम लोगों ने ली है, हरदीप ने भी निकाली। और हमने ये भी देखिए हमारे साथ जो हरदीप जी खड़े हुए हैं साथ में, ये पेड़ी भी ले रहे हैं इसकी, तीसरी पेड़ी भी लेने जा रहे हैं। तो ये गन्ना प्रजाति कम से कम 2020 में स्वीकृत हुई थी गन्ना विकास विभाग द्वारा, और जिन कृषक बंधुओं ने इसको ट्रेंच बीज से बोया है और इसको समय पर बोया है, उनको ये अच्छी लगी है। और हम लोग बार बार कहते हैं इसको मार्च में, कम से कम मार्च की बुआई के लिए नहीं है, अगर बोना है तो फरवरी भर में बो लीजिए, जी। और अधिकतम जो है होली से पहले यानी मार्च के पहले हफ्ते तक। सर सबसे बेस्ट सर ये है ही ऑटम के लिए। ऑटम के लिए इसको अगर हम ये अक्टूबर में बोएं तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन। अक्टूबर बहुत काम है। 500 कुंतल आपने काटा, लेकिन एक चीज नहीं बताई, इसमें सैफसल सरसों भी तो था। जी सर, इसमें हाँ, सरसों था सरसों सर। भी थी। मशीन- सरसों भी था, मशीन से बोया हुआ था। मशीन से 2 लाइनें बीच में, ये जो जहाँ पे रोटावेटर चला है, रोटरी रोटावेटर, जी। वहाँ पे 2 सरसों की भी थी। और सरसों भी अच्छा निकला था, एक बार फिर बता दीजिए। जी सर, सरसों सर 8 बीघे का खेत है सर, थोड़ा गिर गया था। हाँ। लेकिन पूरे 8 बीघे में सर 6 कुंटल के आसपास 6 निकला। कुंटल 8 बीघे में कह रही है, 6 कुंटल निकला था 4 सरसों। कुंटल एकड़ का निकला। हाँ, तो देखिए सहफसल के साथ 500 कुंतल, तो ऐसा नहीं है। कोई गन्ना प्रजाति है उसको किस विधि से बोना है, कब बोना है, उसमें कैसे सेवा भाव करना है, और क्यों भाई कश्यप जी, कब उस प्रजाति को बोना है और कैसे बोना है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उत्पादन पे। हाँ बिल्कुल सर। और कुछ आपका अनुभव हो अधिक उत्पादन के लिए तो वो भी बता दीजिए। और हमसे सब बहुत बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पता करवाओ आप। भाई वो तो बता दिया उन्होंने। आम आप लोगों की आम सहमत थी कि किसको दूरी पे बोया जाए। दूरी पर ये बोया जाए, सामान्य से नहीं कामयाब, ये ट्रेंच विधि में कामयाब। अच्छा, ट्रेंच ट्रेंच विधि में कामयाब है। देखिए ट्रेंच विधि पे कश्यप जी जोर दे रहे हैं, आप भी ट्रेंच विधि पे कह रहे हैं कामयाब, क्यों? हाँ सही कह रहे हैं। वाला रेजर नहीं कामयाब। तो ये गन्ना गुड़ाई हो रही थी पेड़ी की, और आप कह रहे हैं कि 400 कुंतल से कम नहीं होगा, तो हमने कहा कि चूंकि मौके पे हैं और हमारे कृषक बंधु भी हैं, ये जो श्रमिक बंधु हैं ये भी थे, और सबसे ज्यादा अगर किसी को अनुभव होता है खेती में, तो खेत के मालिक को कम होता है, वहाँ जो कार्य कर रहे होते हैं उनको ज्यादा होता है। चाहे वो छीलने वाले हों, यानी कोई प्रजाति छीलने में कैसी है, उसका वजन कैसा है, जब वो काटते हैं तो उसका फुटाव कैसा होगा, तो ये जो आप लोग हैं इनसे ज्यादा ज्ञान लिया जा सकता है। तो लोग अपने को ज्यादा काबिल समझ लेते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञान कृषक बंधु रखते हैं। क्यों भाई कश्यप जी? क्योंकि आप लोग काम कर रहे होते हैं और आप हर परिस्थितियां देखते हैं टाइम टू टाइम। हम लोग कभी कभी खेत में पहुंच पाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जिसके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो लिया जाए, और अनुभव जो है जिंदगी में बड़ा काम आता है। किताबी ज्ञान से जो अनुभवी ज्ञान है। हाँ, अभी आप कह रहे थे फगुरा जी, हमने इसमें जिद में प्रोडक्शन लिया, सर कुछ कहने वाले थे। पिछले साल सर हमने इसमें सर काफ़ी मेहनत करी थी। गुरुद्वारा के सामने सर खेत था, उसमें सर 400 कुंटल निकला था जी। तो इस बार फिर हमने इसके धान नहीं लिया सर। धान नहीं लिया, गेहूं काट कर खेत को खाली रखा, इसमें हरी खाद बोई सनई, उसको सर गलाया और टाइम से इसकी सोइंग करी कम से कम 28 से 29 सितंबर को। और सर इस बार थोड़ा हमें यह था कि हमें 80-90 कुंटल बीघा लेना है, और टाइम से सप्लाई भी किया सर, उतना प्रोडक्शन इसमें आ गया। यानी आपने जो टारगेट सेट किया था, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया था जी, 3 बार सर इसमें पोटास डाली थी, जिस चक्कर में इसने वेट लॉस नहीं करा। अच्छा, पोटास डाली, और गन्ने का वेट अच्छा आया सर। तो ठीक है भाई, आप लोगों ने बड़ा अच्छी जानकारी दिया, और क्योंकि ये पेड़ी 14,201 की थी, हमने कहा एक क्लिप शेयर की जाए। नमस्कार सभी को।